एक और वाक़े की तरफ आपको लेके चलता हूं, एक और वाक़े की तरफ आपको लेके चलता हूं। उस वाक़े की रोशनी में जरा हम अपने आप को देखें और ढूंढें और तलाश करें। हजरत काब इब्ने मालिक का नाम सुना होगा। ग़ज़वे तबूक में अल्लाह के रसूल ने जब जंग करने का और निकलने का हुक्म दे दिया था जिहाद के लिए, तो इसमें हजरत काब इब्ने मालिक पीछे रह गए थे। अल्लाह के रसूल ने काब इब्ने मालिक का बाइकाट कर दिया था। कुछ दिनों के बाद काब इब्ने मालिक को मस्जिद में आने से भी मना कर दिया था। आए काब इब्ने मालिक, मस्जिद में नहीं आ सकते हो जब तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे बारे में कोई मुहकम और मजबूत हुक्म नाजिल नहीं हो जाता, तुम अब मस्जिद में भी नहीं आ सकते। गौर कीजिएगा, अल्लाह के रसूल ने एक काम का हुक्म दिया और वो उससे पीछे रह गए और उज़्र बताया कि कुछ नहीं, मैंने सोचा मेरा घोड़ा बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, हम तो सुबह सुबह निकलेंगे और पहुंच जाएंगे, लेकिन हमको नींद आ गई, नहीं उठ पाए, इसलिए उस ग़ज़वे से पीछे रह गए। बस अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारा उज़्र गैर माकूल है, इसलिए अल्लाह की तरफ से हुक्म आएगा तब तुमसे बातचीत नहीं। नमाज से रोक दिया, मस्जिद से रोक दिया। काब इब्ने मालिक अपने घर में नमाज पढ़ने लगे। कुछ दिनों के बाद हुक्म होता है कि काब इब्ने मालिक से कोई भी आदमी सलाम नहीं करेगा। आए लोगों, अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी का फरमान, कोई भी काब इब्ने मालिक से सलाम नहीं करेगा अगर वो मार्केट में बाजार में मिल जाते हैं। लोगों ने सवाल किया, आए अल्लाह के नबी, हम तो काब इब्ने मालिक से सलाम नहीं करेंगे, लेकिन मार्केट में बाजार में टहलते हुए अगर काब इब्ने मालिक हमें सलाम करने लगे, अगर वो हमसे कहने लगे अस्सलामु अलैकुम, तो हमारा क्या जवाब होगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, काब को तुम देखना तो तुम अपनी तरफ से सलाम मत करना, लेकिन अगर वो तुम्हें सलाम करें तो सलाम का तुम जवाब दे देना वालेकुमुस्सलाम। इसके बाद तुम कुछ मत बोलना, वो कुछ भी तुमसे पूछे कोई जवाब नहीं देना और आगे बढ़ जाना। वो ज्यादा जिद करे तो फरमा देना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देने से मना कर दिया। कैसा सोशल बाइकाट था। इंसान के लिए सबसे बड़ी रुसवाई तब होती है जब उसका गांव उसका बाइकाट करता है, समाज बाइकाट करता है। बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होती है। काब इब्ने मालिक कहते हैं, अल्लाह ये जमीन फट जाए, मैं इसके अंदर समा जाऊं, मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं अपने घर पे नमाज पढ़ता हूं, अब तो लोगों ने सलाम करना भी छोड़ दिया। मैं सलाम करता हूं तो सिर्फ जवाब दे के आगे बढ़ जाते हैं, मेरी बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। कुछ और जमाना गुजरता है, अल्लाह के नबी ने काब इब्ने मालिक को खबर पहुंचाई कि आए काब इब्ने मालिक, अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ है कि तुम अपनी बीवी को भी छोड़ दो। अल्लाह, इस मुसीबत की घड़ी में पूरा समाज मेरे साथ नहीं था, पूरा गांव मेरे साथ नहीं था। हम अपने घर में रहकर अपनी बीवी के पास बैठकर कुछ बातें कर लिया करते थे, अपना दिल हल्का कर लिया करते थे। आज अल्लाह के नबी का हुक्म आ गया है कि अपनी बीवी को भी छोड़ दे। पूछा, ये पूछ के आओ कि अल्लाह के नबी क्या चाहते हैं? बीवी को छोड़ने का मतलब क्या है? तलाक दे दूं या उसको से बातचीत करना बंद कर दूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ काब इब्ने मालिक से कह दो कि तलाक देने का हुक्म नहीं है, सिर्फ बीवी से बातचीत नहीं कर सकते हो, बीवी से बातचीत करना बंद कर दो। जब तक अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नाजिल नहीं होता है तो बीवी से भी बातचीत करने की इजाजत नहीं। काब इब्ने मालिक कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी से कहा तुम अपने घर चली जाओ, क्योंकि मेरे घर में रहोगी तो मेरा बात करने को दिल करेगा, और जब मैं बात करूंगा तो अल्लाह के नबी की नाफरमानी होगी। अब मेरा फैसला जो भी हो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ही को मालूम है। अब तुम जाओ, अल्लाह कोई खैर करेगा तो तुम आना, वरना जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाऊं तुम मत आना। बीवी को भी मायके भेज दिया, घर भेज दिया। मैं जो बताना चाहता हूं वाकया आ गया। 50 दिन का अरसा गुजर गया, तकरीबन 2 महीने का अरसा। इस सोशल बाइकाट के सिलसिले में
मुद्दत गुजर गई। एक दिन फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने घर की छत के ऊपर बैठे हुए थे और फिजा को देख रहे थे। भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, ठंडी ठंडी हवा महसूस कर रहे थे और कह रहे थे ये सारी चीजें मुझे काट रही हैं। या अल्लाह वो दिन कब आएगा मेरे लिए कोई हुक्म नाजिल फरमा दे। कहते हैं कि 2 महीने के बाद अभी मैं इसी पोजीशन में था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कासिद मेरे पास आता है, एक सहाबी आता है और जोर से आवाज देता है, आए काब इब्ने मालिक, अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया और जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें बुलाया है। काब इब्ने मालिक कहते हैं मेरे होश उड़ गए। ये ऐलान मैंने जैसे उस सहाबी के मुंह से सुना तो मुझे मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं रही। मैं सोच रहा था कि अल्लाह मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। जल्दी से मैं एक सीढ़ी की बजाय 5-5 सीढ़ी छलांग लगाने लगा, उतरने लगा। मैंने उस सहाबी से पूछा क्या मेरी तौबा कबूल हो गई? फरमाया हाँ। क्या अल्लाह के नबी ने मुझे बुलाया है? फरमाया हाँ। काब इब्ने मालिक उसी वक्त दौड़ लगाते हैं, भागते हैं, सीधे मस्जिद में जाते हैं। खुशामदीद कह रहे हैं। हजरत काब इब्ने मालिक को सीने से लगा रहे हैं, गले से चिपका रहे हैं और काब इब्ने मालिक सहाबा की भीड़ चीरते हुए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। अल्लाह के नबी ने काब इब्ने मालिक को सीने से लगाया और फरमाया आए काब, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है, तुम्हारी खता को माफ कर दिया है, तुमने सच सच बोलकर अपना उज्र बताया था, इसलिए तुम्हारी सच्चाई के इबाद अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया है। और जाओ तुम अपनी बीवी को अपने घर से बुला लाओ। अल्लाह ने अब तुम्हें तुम्हारी बीवी से मुलाकात की और बातचीत की इजाजत दे दी है, तुम अपने घर जाकर अपनी बीवी को बुला लाओ। हजरत काब इब्ने मालिक कहते हैं आए अल्लाह के नबी, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरी गलती की माफी हो गई है, अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली है। इस खुशी में मैं अपनी सारी जमीन, सारी जायदाद, सारे मकानात जो कुछ मेरे पास है, मैं अल्लाह ताला को कर्ज हसना दे रहा हूँ, मैं गरीबों और मिस्कीनों में सदका कर रहा हूँ। मैंने सब कुछ अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया, मैं सब कुछ दे रहा हूँ मारे खुशी के। आज अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल कर लिया, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है, इसलिए मैंने सब कुछ अल्लाह को दे दिया। अल्लाह के रसूल गवाह रहना, मैं सब कुछ दे रहा हूँ। अब देखिए, जैसे ही उन्होंने सब कुछ दिया और अल्लाह के रसूल से कहा कि मैं सब कुछ दे रहा हूं अल्लाह की राह में, तो फौरन अल्लाह के नबी खड़े होते हैं। जो चीज बताना चाहता हूं वो अब आई है। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? आए कहा नहीं, तुम भले ही अल्लाह की राह में सब देना चाहते हो और बहुत अच्छी बात है भाई, अल्लाह की राह में दे रहे थे, सदका कर रहे थे, जिस चीज के मालिक थे सब कुछ देना चाह रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, अल्लाह के नबी ने फरमाया अमसिक अलैका बाज़ मालिक, थोड़ा माल, कुछ माल रोक लो। अगर सारा का सारा तुम अल्लाह की राह में सदका कर दोगे तो फिर तुम भीख मांगोगे, फिर तुम क्या खाओगे? तुम सड़क पर आ जाओगे, तुम रोड पर आ जाओगे। हमसे गाली का बाज़ा मालिक, अपने ऊपर कुछ माल रोक लो। अच्छे काम में, दीनी काम में भी सारा का सारा माल लुटाना जायज नहीं है। देख रहे हैं आप, अच्छे काम में भी आप सब कुछ नहीं लुटा सकते हैं। अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा उतना दो जितना हुक्म दिया गया है। ज़कात फर्ज है, 100 में 2.5 रुपए, 40 में 1 रुपया, 1000 में 25 रुपए दो। इसके बाद इस्तिताअत है तो
गरीबों मिस्कीनों में सदका करो, लेकिन सारा का सारा माल लुटाकर तुम खुद फकीर बन जाओ, तुम खुद दूसरों की रोटियों के टुकड़ों पर पलो, ये भी जायज नहीं है। मेरे भाइयों, जब जायज कामों में फजूल खर्ची जायज नहीं है, जब अच्छे और दीनी कामों में फजूल खर्ची जायज नहीं है, जब मदरसे को अपने घर का पूरा माल लुटा देना, सदका और खैरात कर देना जायज नहीं है, तो फिर बारातियों पर और जहेज में और शादियों के मौके पर इन गलत कामों में और गैर सुन्नत कामों में फजूल खर्ची करना और अपने घर का कीमती और मेहनत का असासा लुटाना कहां से जायज हो जाएगा? इस बात को जरा अपने जहन में रखिए। काब इब्ने मालिक का ये कहना, अल्लाह के रसूल सारा माल दे रहा हूं, अल्लाह के नबी का ये कहना अमसिका अलैका बाज़ मालिक, नहीं, सारा नहीं दे सकते हो तुम, कुछ रोक। सदका और खैरात और अच्छे काम में भी मना कर रहे हैं। इस हदीस से आप अंदाजा लगाइए, हम तो हराम और नाजायज कामों में माल खर्च कर रहे हैं, कहां से जायज? ये कुरान और हदीसें इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि हम इसको अपने समाज और मुआशरे पर लागू करें और इन हदीस की रोशनी में हम अपने आप को देखें, टटोलें। बताइए हम कैसे लग रहे हैं, कहां खड़े हैं हम? क्या हैसियत है हमारी? और कुछ लोग दिखाने के लिए भी बहुत खर्च करते हैं। आजकल हमें आपके इलाके का नहीं मालूम, एक बड़ा मैदान है, उसमें शादी का टेंट लग सकता है, लेकिन हम गांव के उस बड़े मैदान में अपनी फील्ड में शादी का टेंट नहीं लगाते हैं। 25,000 रुपए में शादी हॉल बुक कर रहे हैं, 50,000 रुपए में शादी हॉल बुक कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये 50,000 में शादी हॉल बुक करने वाले कयामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देंगे? इस हाल में कि गरीब लड़कियां चहेते होने की वजह से, बाइक होने की वजह से आज आत्महत्याएं कर रही है और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ अफेयर चला रही है और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ निकाह कर रही है, क्योंकि उनके पास बाइक नहीं है, उनके बाप के पास देने के लिए 5 लाख रुपया नहीं है उस इंटरनेशनल भिखारी के लिए जो दुकान खोल सके। मेरे भाइयों, इसलिए उससे बेहतर समझती है कि किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ हम प्यार करें और कोर्ट में जाकर वो लव मैरिज करती है और फिर उस लड़की का जनाजा निकलता है, 2 बच्चों का मां बनाया जाता है उसको और बच्चे को अपने पास रखकर वो गैर मुस्लिम लड़का उस लड़की को तलाक दे देता है। अब वो अपने घर भी नहीं आ सकती है क्योंकि बाप ने कहा है गैर मुस्लिम के साथ गई है, मर चुकी है तू मेरे लिए। अब वो न घर आ सकती है, न वो अपने हिंदू धर्म के मुताबिक चिता में चल सकती है, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के रहे हम। नतीजा ये निकलता है कि हमारी बेटी फिर किसी बड़े शहर में जाकर किसी तवाइफ खाने की जीनत बनती है और अपने जिस्म को बेचती है और पल पल उसका जिस्म बिकता है। इसके जिम्मेदार समाज के वो चौधरी और समाज के वो ठेकेदार हैं जो अपनी बेटियों की शादी के लिए 50-50 हजार रुपए में मैरिज हॉल बुक करते हैं। उनको इन गरीब लड़कियों की शादी की फिक्र नहीं होती है। ये ठेकेदार, ये सरमायादार, ये चौधरी, ये मुखिया, ये प्रधान, ये अमीर, ये दौलतमंद और ये साहूकार लोग हैं, इन गरीब लड़कियों के हत्यारे हैं। इनको तवाइफों के कोटे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ये लोग। यही सुनना चाहते थे ना, सुना दिया। आइंदा मत बुलाओ, ये तो मुखियों की खाल उधेड़ रहा है। मेरे भाइयों, मजबूरी है, सोचिए हम कहां हैं, आपको पता नहीं है। आप सिर्फ बिहार के दामन में रहते हैं, हमसे पूछो हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में प्रोग्राम करता हूं, इस वक्त क्या हालत है। आप तो खुश नसीब हैं कि आपके मदरसे में खुलेआम मदरसे का चंदा हो रहा है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर अपने मदरसों का चंदा भी नहीं कर सकते। खुश नसीब है आप कि आप
आपकी छाती फट रही है। हम यूपी वालों से पूछो कि हम हिसाब दे रहे हैं कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और पैसा कहां से आ रहा है। एक एक आदमी की रसीद दिखाना पड़ती है कि इसने इतना दिया है, और तब भी हमको शक की नजरों से देखा जाए। खुशनसीब है, लेकिन हालात बदलने में टाइम नहीं लगता है, ये याद रखिएगा। इसीलिए कहा अल्लाह के रसूल ने वक्त को गनीमत समझो, और जो नेक काम करने का मौका मिल रहा है जल्दी करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नेक काम करो, अल्लाह ने कहा वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन। अल्लाह ने कहा कि नेक काम अल्लाह की मगफिरत और जन्नत के हुसूल को, जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा नमाज पढ़ो, अल्लाह ने ये नहीं कहा रोजा रखो, अल्लाह ने कहा नेक काम करने में जल्दी करो। जल्दी करने का हुक्म दिया है। थोड़ी देर के लिए अगर रुक गए ना, फिर रुक भी सकते हो। कभी कभी होता है ना, हमारे दिल में ख्याल आया आज हम मदरसे को 500 रुपए देंगे, इंशाल्लाह जरूर दे देंगे, चलो अभी दे देंगे, अच्छा ठीक है चलो शाम को दे देंगे, और शाम तक फिर हमारा इरादा बदल गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का वाकया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अल अदबुल मुफरद के अंदर नकल करते हैं कि वो लैट्रीन के लिए गए जंगल में। उस जमाने में शौचालय और लैट्रीन घर में नहीं हुआ करता था। जंगल में गए, दरख्तों की आड़ में बैठे, अभी बैठे ही थे कि उठ गए, लैट्रीन नहीं की, कज़ाए हाजत से फारिग नहीं हुए, सीधे उठे और अपने घर गए, और घर से निकले फिर किसी और गांव में गए, थोड़ी देर के बाद फिर घर गए और पानी का लोटा लिया, फिर जंगल में गए और फिर लैट्रीन की, फिर वापस आए। किसी ने देख लिया था, कहा आए अबू बकर अभी थोड़ी देर पहले तो जंगल में गए थे, फिर गए हो, ज्यादा खा लिया क्या? ये लूज मोशन हो गया है, लैट्रीन लग गई है, ये बार बार क्यों गए? हजरत अबू बकर ने कहा पहली बार गए तो लैट्रीन नहीं की थी, उठ गया था। अच्छा क्यों? कहा जैसे ही मैं लैट्रीन के लिए बैठा, मुझे ख्याल आया कि मेरे तकिए के नीचे सोने का एक टुकड़ा है, मैं इसको गरीबों में सदका कर दूं। फौरन उठा और मैं सीधे घर गया और सोने का वो टुकड़ा लिया, और फिर मैं गरीब और मिस्कीनों में गया, उस टुकड़े को बेचा और उसकी कीमत मैंने गरीब और मिस्कीनों में बांट दी। उसके बाद घर गया और पानी का लोटा बदना लिया। अब मैं आया हूं, अब मैंने लैट्रीन की। पूछने वाले ने कहा आया अबू बकर सिद्दीक, ये काम तो आप लैट्रीन करने के बाद भी कर सकते थे। अरे आपको ख्याल आया तो आप लैट्रीन कर लेते, फिर घर में जाते, फिर तकसीम कर देते। आप लैट्रीन छोड़ के चले गए और पहले सदका किया, फिर आए फिर लैट्रीन की। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि हाँ मैंने यही सोचा था कि लैट्रीन कर लूं, उसके बाद जाऊं, लेकिन कुरान की आयत ज़हन में आ गई, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो और जन्नत के उसूल के लिए जल्दी करो। अखा इन्ना शैतान युस्मी अनान आज़मी, मुझे डर लगा शैतान कहीं मेरे इरादे को बदल न दे। अभी मेरे दिल में सदका खैरात का ख्याल आया, कहीं लैट्रीन करने के बाद जब मैं यहाँ से उठूं तो शैतान हमारे इरादे को बदल न दे, फिर सदके का ख्याल मेरे जहन से निकल न जाए, इसलिए पहले मैंने ये नेक काम कर दिया। वो लैट्रीन तक करना गवारा नहीं किए, पहले सदका कर लो, पहले खैरात कर लो, पहले गरीबों को दे दो, उसके बाद हम लैट्रीन करेंगे। जब ये नमाज जैसा अमल अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर क़ज़ाए हाजत की जरूरत है तो पहले क़ज़ाए हाजत से फारिग हो जाओ, फिर जाओ नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह के नबी ने ये कहा नमाज बाद में पढ़ो, पहले लैट्रीन की जरूरत है तो पहले उस जरूरत से फारिग हो जाओ। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि पहले हम ये काम करेंगे और उसके बाद हम जाके फिर हम क़ज़ाए हाजत और लैट्रीन करेंगे। अंदाजा लगाइए नेक काम करने में कितनी जल्दी कर देते हैं। आइए जरा इधर आइए और सुनिए,